हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं सीए विशाल भट्टर, डायरेक्टर ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी। और आज हमारे साथ हमारे एसोसिएटेड पार्टनर जय चावला सर भी है, जो यहाँ इंटर और फाइनल लेवल पे अकाउंट्स पढ़ाते हैं। सो दोस्तों, आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है और अब आप सीए इंटर में आ चुके हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने सीए का पहला पड़ाव कंप्लीट कर दिया है। बस इसी लगन से और इसी मेहनत से अब आपको अपना पढ़ाई जारी रखना है, ऐसे ही मेहनत करना है और इंटर और फाइनल भी आपको क्लियर करना है। नाउ रिजल्ट लगने के बाद यहाँ कंटिन्यूस इंक्वायरी हो रही है फॉर क्लासेस ऑफ सीए इंटर। सो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो गए कि सीए इंटर कैसा होता है, कितने ग्रुप होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज मैं और जय सर दोनों आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और वी स्मार्ट में ये क्लासेस कैसे लिए जाएंगे, कब से स्टार्ट हो गए, इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलेगी। सो हेलो जय सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया मस्त। आप बताइए सर कैसे हैं? बस बढ़िया। तो आज ये स्टूडेंट जो है सीए फाउंडेशन क्लियर होके आया है। सो बिल्कुल। इंटर से रिलेटेड हम इन्हें सारी जानकारी दे देते हैं कि सीए इंटर होता कैसे है, कितने ग्रुप होते हैं। यस जय सर। सबसे पहले बच्चों, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके पेरेंट्स को भी, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी खुशी आपको हुई है उस उतनी ही खुशी, बल्कि उससे भी ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को भी हुई होगी। आप यूं समझिए कि देखिए, सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट रहा है वो 30% अप्रोक्स रहा है। एम आई राइट सर? यस थर्टी यस, परसेंट रहा है वो। करेक्ट। तो मतलब अगर आप ये सोचें तो मतलब आप 1/3, मतलब 3 में से आप एक स्टूडेंट हो जो सीए फाउंडेशन पास करके आए हो। आपने ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स को पछाड़ लिया है। हर 3 में से एक स्टूडेंट पास हुआ है। तो आपने मतलब उसके लिए कमेंडेबल एफर्ट्स आपके, और आपको ये एफर्ट्स को जारी रखना है सीए इंटर में भी और सीए फाइनल में भी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका मेहनत, आपकी पढ़ाई दोनों आगे और अच्छे से बढ़ती जाएंगी, स्ट्रांग होती जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा। टारगेट सीए इंटर नवंबर 22। हमारा टारगेट है कि हम नवंबर 22 में सीए इंटर किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लें, पास हो जाएं। हम उस पर टारगेट करने वाले हैं। अब इसको कैसे टारगेट किया जाएगा? कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन तो कर लिया, बट उनको पता ही नहीं है कि यार इंटर में होता क्या है। शायद कुछ सब्जेक्ट्स के नाम सुन के रखे हैं, शायद कुछ टीचर्स के नाम सुन के रखे हैं, पर पूरी तरीके से कैसा स्ट्रक्चर होने वाले हैं, आने वाले 8 महीने हमें कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी स्ट्रेटजी हमारे पास नहीं है। इसकी स्ट्रेटजी स्टूडेंट के पास है ही नहीं। और अगर एक गलत कदम अगर हमने ले लिया किसी के कहने पर, तो क्या पता हमारे पूरे ये 8 महीने हमारे खराब हो जाए। और वी स्मार्ट एकेडमी ये नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट के ये 8 महीने खराब हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नवंबर 22 किसी भी तरीके से दोनों ग्रुप्स के साथ हमें क्लियर करना है। यस, आई सेड दोनों ग्रुप्स, बोथ ग्रुप्स। हम यहां पर सभी स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे हैं, चाहे आप रैंकर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप मेरे जैसे सिर्फ पास होने के कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट्स हो। मेरे जैसे भी जय सर। नहीं नहीं, हाँ। विशाल सर सब रैंकर कैटेगरी के हो गए, मेरे जैसे मतलब पास होने वाला जो टारगेट होता है। नहीं नहीं, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, मुझे पता है। अच्छा। ट्वेल्थ में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ट्वेल्थ में जब मैं जनरल साइंस में था और मेरे टीचर ने ये कहा था कि अगर विशाल भट्टर का मैथ्स का पेपर अच्छा गया तो सबका ही अच्छा गया होगा, तो मैं भी क्या एवरेज बात कैटेगरी का था। है। ओके। सो तो जय सर, ये यस आपने सही कहा कि बहुत एक गलत स्टेप जो है, पूरा स्टडी यहाँ पे यहाँ बर्बाद कर सकता है, स्टडी गलत ढंग से जा सकती है।
तो बच्चों को रियली एक गाइडेंस चाहिए इंटर लेवल पे कि किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमारे क्लासेस कब कंप्लीट होने चाहिए और पढ़ाई के लिए हमें कैसे टाइम मिलना चाहिए। तो यस जय सर, आप इससे रिलेटेड गाइड कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। सो यहाँ पर ये आप मान के चलिए कि देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अभी से लेकर नवंबर 22 आप, आई होपिंग कि आप ये वीडियो फरवरी महीने में दिख रहे होंगे या फिर मार्च फर्स्ट वीक तक देख चुके होंगे, नहीं तो उसके बाद तो लेट हो चुका होगा। तो ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके पास 8 महीने का समय है। मैं और विशाल सर अभी आपको ये गाइड करने वाले हैं कि ये 8 महीने आपको कितना ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रिपेयर करना है, आपको कैसे माइंडसेट करके चलना है, ताकि आप नवंबर 22 में दोनों ग्रुप्स विथ प्रॉपर रिवीजन, विथ प्रॉपर मॉक टेस्ट, विथ सेल्फ स्टडी आखिरी के 2 महीने कैसे करोगे। राइट। मैं आपको अब अपने साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं और उस स्क्रीन के जरिए आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या पॉइंटर्स कवर किए और आपका पूरा टाइमलाइन कैसे होगा। ओके, सो यस, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर ही मैंने लिख के रखा है टारगेट सीए इंटर नवंबर 22। मतलब हमारा टारगेट है कि हमें नवंबर 22 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। गाइस सुनिएगा ध्यान से, सीए इंटर में आपके पास इस बार 8 महीने का समय है। यस, दिस टाइम यू हैव 8 मंथ्स ऑफ टाइम। आप 1 महीना पहले से ही पीछे चल रहे हैं। आप 1 महीना पहले से ही पीछे चल रहे हैं। आप बोलोगे सर 1 महीना हम पहले से पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इस बार आपके एग्जाम्स दिसंबर में हुए थे, जिसका रिजल्ट अभी जस्ट आया है। अगर ये एग्जाम्स नवंबर में होते तो इसका रिजल्ट भी पहले आता, आपको 20-25 दिन ज्यादा मिल जाते। तो आप पहले से ही शॉर्ट ऑफ द टाइम चल रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से होनी चाहिए कि 8 मंथ्स में हमें कैसे करना है। 8 मंथ्स कैसे हुआ? फरवरी 19 से लेकर मान लीजिए जहां से हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं वहां से लेकर अक्टूबर, लगभग 8 महीने होते हैं अगर हम थोड़े बहुत छुट्टियां भी ले लें तो ये 8 मंथ्स में आपको दोनों ग्रुप्स पर टारगेट करना है। लेट मी टेल यू अबाउट ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स के लिए। ग्रुप 1 का जो सब्जेक्ट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ग्रुप 1 कवर्स 400 मार्क्स और ग्रुप 2 कवर्स 400 मार्क्स, मतलब कुल मिला के देयर आर 800 मार्क्स ऑफ सीए इंटर। ठीक है ना? सीए इंटर में आपको 800 मार्क्स की पढ़ाई करनी है, जिसमें ग्रुप 1 में 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट से आप बहुत वाकिफ हो, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से आप बहुत वाकिफ हो क्योंकि आप फाउंडेशन में कर चुके हो। बट ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट यहां पर आपसे एक्सपेक्ट करने वाला है कि अब फाउंडेशन में जितना पढ़ा उससे हायर लेवल। जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा वो एक बेसिक नॉलेज था, बट इंटरमीडिएट में अकाउंट्स के ऊपर आपसे वर्किंग नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है। वर्किंग नॉलेज समझते हो? कहीं भी अगर आप जॉब कर रहे हो, इवन नॉट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन लाइक आप सीए इंटर हो गए, हमारा पास हो गए, उसके बाद मुझे कहीं जॉब करना है तो मुझे बेसिक अकाउंटिंग की वर्किंग कैसे करनी होती है, आम मतलब क्या बोलते हैं, हमारी नॉर्मल रियल लाइफ में अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी चीजें काम आती है, वो इस सब्जेक्ट में आपको मिलेंगी। ऑलराइट। सेकेंड सब्जेक्ट होता है आपका लॉ का। ये सब्जेक्ट भी आपका फाउंडेशन में भी था थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो कि कुछ पोर्शन आपका कंपनीज एक्ट का होता था, पर वो बहुत ही छोटा सा होता था। आपके लॉ में इस बार बहुत सारे सेक्शंस हैं, कंपनीज एक्ट भी है और आपका अदर लॉ का पोर्शन भी है। मतलब इस बार कंपनीज एक्ट के साथ आपको दूसरे लॉ भी पढ़ने हैं, जैसा आपने फाउंडेशन में भी बाकी लॉ पढ़े थे, इस बार कुछ और दूसरे टाइप के लॉ आएंगे और कंपनीज एक्ट आपका बहुत अच्छा बड़ा खासा पोर्शन रहेगा। लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको थ्योरी की तरह देखोगे तो आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकल की तरह देखोगे कि हाँ यार प्रैक्टिकली इसको कैसे डील किया जाता है, तो आपको बहुत मजा आएगा ये सब्जेक्ट करने में। द थर्ड सब्जेक्ट इज न्यू फॉर यू, इवन द फोर्थ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट इसमें आपके लिए न्यू है। जब टैक्सेशन की बारी आएगी तो मैं चाहूंगा कि विशाल सर इसमें कुछ बोले।
मैं फिलहाल पहले कॉस्टिंग के बारे में बता देता हूं। तो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आपके लिए पूरा पूरा नया सब्जेक्ट है, आपने फाउंडेशन में और इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। और ये सब्जेक्ट आपको सीए फाइनल क्लियर करने के बाद, जब आप सीए कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको कई सारी इंडस्ट्रीज में ये काम आएगा। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप काम करोगे, जैसे आईटीसी हो गया, ऐसे कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करोगे, तो ये सब्जेक्ट आपको कॉस्टिंग का बहुत मजेदार आपको काम आएगा। इसमें रॉ मटेरियल के बारे में, कॉस्टिंग, हर एक प्रोडक्ट की कैसे कॉस्टिंग निकाली जाती है और उसके एनालिसिस क्या होते हैं वो आपको समझाया जाएगा। नाउ हियर इट कम्स टैक्सेशन। सो टैक्सेशन में मैं आपको बता दूं कि टैक्सेशन में देयर आर, अगेन द टैक्सेशन सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स रिलेटेड आपकी स्टडी, इनकम टैक्स पे आपकी जो स्टडी होगी। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको जो जीएसटी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहां मेरे साथ विशाल सर हैं अभी अवेलेबल, तो मैं आपको बता दूं कि आईडीटी मतलब जीएसटी, यहां पर हमारे साथ जीएसटी गुरु अवेलेबल है ऑलरेडी। सो बेटा जैसे टैक्सेशन में जय सर ने कहा कि टैक्सेशन में आपको 60 मार्क्स का इनकम टैक्स होता है और 40 मार्क्स का जीएसटी होता है, और इसमें जीएसटी मैं पढ़ाता हूँ। और दोनों भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आते हैं। जैसे आप जब ऑफिस ज्वाइन करते हो आर्टिकलशिप में, तो आपके ऑफिस में 60 to 70% जो है ये टैक्सेशन का वर्क होता है, जिसमें जीएसटी तो आपको पता है कि वन ऑफ द बर्निंग इशू है। आज हर जगह जीएसटी जो है यूज किया जा रहा है। तो ये यस, हम इनकम टैक्स और जीएसटी साथ में पढ़ेंगे। सो जय सर, मैंने अपना पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो यस, टैक्सेशन हो गया। मतलब आप ये समझिए कि ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट से आप थोड़ा बहुत वाकिफ हो, आपको पता है, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं। ओवरऑल ग्रुप 1 में अगर आप देखेंगे तो मेजरली, अगर मैं कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट की बात करूं, कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स की, तो वो अकाउंटिंग हुआ, कॉस्टिंग हुआ और बहुत हद तक टैक्सेशन भी हुआ। ठीक है, लॉ में कैलकुलेशंस तो नहीं है, बट वो रियल लाइफ में एज अ प्रैक्टिकल माना जाता है। तो लॉ इस तरीके से रहेगा। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं। देयर इज वन एडवांस्ड अकाउंट्स। अब ये अकाउंटिंग हो गया, तो फिर एडवांस्ड अकाउंट्स क्यों? क्या है, अकाउंट्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अकाउंट्स में इतनी सारी बातें हैं, इतना बड़ा समंदर है कि इंस्टीट्यूट उसको 100 मार्क्स में कवर कर ही नहीं सकता। इंस्टीट्यूट का मानना है कि हम बच्चे को सीए इंटर लेवल पर ही इतनी सारी वर्किंग नॉलेज देना चाहते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड, ताकि सीए इंटर क्लियर होने के बाद, अगर सीए फाइनल तो आप करोगे ही करोगे, सीए तो करोगे ही करोगे, बट अगर वो साथ में कोई जॉब करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो एटलीस्ट वो अकाउंटिंग के बेसिस पर उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाए। तो एडवांस अकाउंट्स, अगेन यहां पर भी आपको अकाउंट्स का बहुत बड़ा पार्ट किया जाएगा। इसमें मैं स्पेशली एम्फेसाइज करूंगा कि दोनों सब्जेक्ट्स में, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंट्स में, आपका यहां पर 25 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है और यहां पर भी आपके 25 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। मतलब कुल मिला के आपके 50 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर होते हैं ओवरऑल 200 मार्क्स में से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज के जमाने का अर्निंग पावर है। जैसे जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक बर्निंग टॉपिक है, उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद इंड एस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी एक बर्निंग टॉपिक है, जिसके बेसिस पर आगे चल के आप बहुत अच्छा खासा रियल लाइफ में प्रैक्टिकल काम एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी जॉब उसके ऊपर हो सकती है, आपका प्रोफाइल वैसा हो सकता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। मैं यहां पर बोलूंगा कि दोनों सब्जेक्ट्स में जो 50 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, उनको बहुत ही ऊपर ऊपर से करवाया जाता है, उनको पता ही नहीं रहता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली में हमें कितना काम आने वाले। बट यहां पर याद रखिएगा, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से करना होगा, तभी आप एग्जम्पशन गेन कर पाओगे। विदाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप दोनों सब्जेक्ट्स में एग्जम्पशन गेन नहीं कर पाओगे। एग्जम्पशन, आई होप आपको पता होगा कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में हमारे 60 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 100 या 60 या 60 अबव, तो उस सब्जेक्ट में बोला जाता है कि आपको एग्जम्पशन हो गया। एग्जम्पशन मतलब आपके अच्छे मार्क्स आए,
अगर बाकी पेपर में आप फेल भी हो गए तो वो पेपर जिसमें आपके 60 या 60 अबव आए थे, आपको बाद में वो फिर से देने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एग्जम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिट। ऑडिट भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन प्रोफाइल, अगर टैक्स है तो दूसरा मेन प्रोफाइल उसका ऑडिट है। ठीक है, जितना टैक्सेशन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, जितना अकाउंटिंग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही ऑडिट भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब रियलाइज होगी जब आप सीए इंटर क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप में जाओगे। तो ऑडिट यहां पर रियल लाइफ में और आपके आने वाले टाइम में सीए बनने के बाद आपको बहुत काम आएगा। बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े एमएनसीज के आपको जब ऑडिट करने को मिलेंगे, आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने को मिलेंगे, तो आपको क्या थॉट प्रोसेस रखना है ये आपको सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। अब क्या है कि ना इंस्टीट्यूट का मानना है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं तो बच्चे को ना थोड़ा सा मैनेजमेंट रिलेटेड बातें भी पता होनी चाहिए। यार हम एमबीए से कम थोड़ी है, और बच्चे को टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे कोर सब्जेक्ट्स तो अपनी जगह पर, बट साथ साथ वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क। सो उसके लिए जोड़ा गया एक सब्जेक्ट इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ईआईएस और एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें 50 मार्क्स का ईआईएस रहता है और 50 मार्क्स का एसएम रहता है। ये बहुत ही जबरदस्त, आपका यूं समझो कि एक सेपरेट फील्ड से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अगेन आपकी लाइफ के लिए बहुत काम आने वाला है आगे चल के। आप देख रहे हैं आज का जमाना ना सिर्फ जॉब का है, आज का जमाना ना सिर्फ प्रैक्टिस का है, बट बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आजकल स्टार्टअप में जा रहे हैं। बट स्टार्टअप में जाने के लिए यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टार्टअप में जाने के लिए, कई सारा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपका पहले से ही हो सकता है बहुत बच्चों का टारगेट हो कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, तो उसके लिए आपके पास खुद का एक इकोनॉमिक्स नॉलेज होना चाहिए, आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके फिगर्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये सब्जेक्ट आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये पूरी फाइनेंस रिलेटेड बातें आपको समझाता है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एडवांस अकाउंट्स भी प्रैक्टिकल है। ऑडिट और ईआईएस एसएम कहने को तो थ्योरी है, बट रियल लाइफ में डेफिनेटली इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत बड़ा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट्स, ये कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बात को समझिए। इंस्टीट्यूट का ये मानना था कि यार हम चाहते हैं कि कुल मिला के 8 से 9 महीने में स्टूडेंट 8 के 8 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर ले। इंस्टीट्यूट ने आपको 8 to 9 मंथ्स दिए हैं दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए। पर कई बार ऐसा होता है कुछ कारणों से हमारे कुछ सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं हो पाते, या हमारी घर की कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिससे हम सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि चलो ठीक है, मिनिमम 4 सब्जेक्ट तो आपको पेपर में देने ही देने हैं। अगर आप नवंबर प्लान कर रहे हो तो बेहतर होगा कि आप दोनों ग्रुप प्लान करें। अगर आपके पास समय किसी कारण से नहीं मिल पाया, कुछ चीजें हो गई, तो आप मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स तो देना ही है, या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2, और वो देने के बाद में आप फिर से मे अटेम्प्ट में बाकी का ग्रुप दे सकते हो। ये इंस्टीट्यूट का एक थॉट प्रोसेस है जो कि सही है। बट इंस्टीट्यूट का कहना है कि 8 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर दीज 8 सब्जेक्ट्स, मतलब 8 महीने 8 सब्जेक्ट्स, मतलब एक तरीके से हर महीने में एक सब्जेक्ट। अब सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शुड हैव इन आवर माइंड कि सर ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन के लिए एक आइडल टाइम क्या होना चाहिए। ग्रुप 1 की प्रिपरेशन का एक आइडल टाइम क्या होना चाहिए, कितने टाइम में हमारा ग्रुप 1 प्रिपेयर होना चाहिए। मैं एक छोटा सा किस्सा है आपके साथ शेयर करूंगा। ये लास्ट 2021 की बात है। कुछ एक स्टूडेंट था मेरा जो कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बट वो फाउंडेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसके, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बट बेसिकली इंटर में आके कुछ कारण से वो उसको किसी से अच्छे से गाइड नहीं मिली, वो मेरे पास भी स्टार्टिंग में नहीं आ पाया, वो थोड़ा सा भटक गया और उसको ऐसा लगने लगा कि मैं ग्रुप 1
और ग्रुप टू उसने क्या किया, उसने एक आध सब्जेक्ट ग्रुप वन का ले लिया, एक आध सब्जेक्ट ग्रुप टू का ले लिया और उसने स्टार्ट कर दिया, पर उसको किसी ने बताया तक नहीं कि यार कितने समय में तेरे को कितने कितने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके चलना है। तो यहां पर बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मिसकंसेप्शन नंबर 1, आपको सीनियर्स लोग बोलेंगे कि यार सिर्फ सेकंड ग्रुप पे तैयारी कर, या कुछ बोलेंगे कि सर तू सिर्फ ग्रुप 1 पे फोकस कर, ग्रुप 2 पे फोकस बिल्कुल मत कर, तू आने वाले अटेम्प्ट में एक ही ग्रुप दे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर ग्रुप के लिए कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, आइडियल टाइम। सो ग्रुप 1 के लिए आइडल टाइम होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। 3 मंथ्स अप्रोक्स। मतलब अगर आप फरवरी में पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अभी फरवरी में अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो सेकेंड वीक या थर्ड वीक से, फॉर एग्जांपल थर्ड वीक से, तो मार्च अप्रैल मई, मतलब मई लास्ट वीक तक आपका ग्रुप 1 का प्रिपरेशन हो चुका होना चाहिए। आपके पास आइडल टाइम है 3 मंथ्स। यहीं पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं। कई सारे अलग अलग जगह पर जाके वो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ठीक है 4 महीने में भी हो जाएगा तो चलेगा। 4 मंथ्स 5 मंथ्स, अगर आपने ग्रुप 1 में ही 5 महीने दे दिए तो फिर आप ग्रुप 2 के लिए टाइम कहां से निकाल पाएंगे? ठीक है ना। ऑलराइट, सो आपको ये समझना है, आपको पहले दिन से फोकस करना है कि 3 मंथ्स में आपका अच्छे से कोर्स कवर होना चाहिए ग्रुप 1 का। जहां तक बात हुई ग्रुप 2 की आइडल टाइम की, तो ग्रुप 2 का जो आइडल टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स अप्रोक्स। नाउ व्हाई आई एम सेइंग 2.5 मंथ्स, जब उसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं तो ग्रुप 1 में भी तो 4 सब्जेक्ट हैं। क्या होता है बेटा, 2 बातें। पहला, ग्रुप 1 कंपैरेटिवली ग्रुप 2 से ज्यादा बड़ा है। ग्रुप 1 ज्यादा बड़ा है, मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तो ग्रुप 1 में सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन इटसेल्फ कवर्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टेक्निकली वो दोनों इतने बड़े सब्जेक्ट है, इतने बड़े सब्जेक्ट है, पर दोनों में मार्क्स कितने हैं, 60 और 40। टेक्निकली दोनों के 100 मार्क्स का सेपरेट पेपर होना चाहिए। तो ग्रुप 1 इसीलिए इस वजह से कहीं ना कहीं आप ग्रुप 1 को 4 सब्जेक्ट ना बोल के 5 सब्जेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी, ये 5 सब्जेक्ट कवर करता है। तो टेक्निकली क्या होता है ना, ग्रुप 1 को कवर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली ग्रुप 2 से। और ग्रुप 2 एक दूसरा रीजन ये है कि जब आप ग्रुप 1 कर लेते हो ना, आप मेच्योर हो चुके होते हो, आप स्पीड को पकड़ चुके होते हो। आपने ग्रुप 1 जब पढ़ लिया होता है ना, तो अब आपका दिमाग बहुत तेज चलने चुका होता है। तो अब आपको लगता है कि ठीक है, जहां मैंने ग्रुप 1 को 3 महीने में खत्म किया, नाउ यार मेरे लिए चीजें अब स्पून फीडिंग वाली नहीं रही, मुझे स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप उसको कंफर्टेबली, मैं ये कंफर्टेबल टाइम बोल रहा हूं, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं बोल रहा हूं, कंफर्टेबली आप इसको 2.5 महीने में कवर कर लेते हो। तो अगर आप दोनों को टोटल करोगे तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिलाकर, आपका ओवरऑल 5.5 मंथ्स में कवर होता है। ऑलराइट, अंडरस्टूड। नाउ द मेन क्वेश्चन, विच ग्रुप टू स्टार्ट विथ फर्स्ट। कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सा ग्रुप हम शुरू करें, कौन से ग्रुप से स्टार्ट करें। मैंने जैसा आपको बताया, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको लगा कि ठीक है एक आध सब्जेक्ट ग्रुप 1 का ले लेता हूं, एक आध सब्जेक्ट ग्रुप 2 का ले लेता हूं। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। ना आप ग्रुप 1 अच्छे से कर पाओगे, ना आप ग्रुप 2 अच्छे से कर पाओगे। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ग्रुप 1 की पढ़ाई सबसे पहले करिए। देखिए, इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 1 में ही ये सब्जेक्ट सारे क्यों रखे? अगर ये सब्जेक्ट उनको रखने होते तो वो ग्रुप 2 में भी रख सकते थे। ग्रुप 1 में ये सब्जेक्ट रखने का रीजन ये है ताकि आप एटलीस्ट एक ग्रुप करने के बाद, टैक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, अकाउंट्स के बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप एटलीस्ट आर्टिकलशिप शुरू कर सको। वैसे तो आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट टैक्सेशन का सब्जेक्ट हो गया ग्रुप 1 में, अकाउंटिंग बेसिक समझ में आ गई, तो एटलीस्ट आप जब आर्टिकलशिप करने जाओगे तो आपका बॉस आपको ऐसा वैसा नहीं समझेगा, कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज होगी। ठीक है, ऑल राइट। सो which group to start with? Obviously it should be group 1.
आप ग्रुप 1 से ही शुरू करेंगे, आप ग्रुप 2 की पढ़ाई बाद में करेंगे। आप बिल्कुल ये गलती मत करना कि थोड़े से मैंने ग्रुप 1 कर लिया, थोड़े सब्जेक्ट मैंने ग्रुप 2 के कर लिया। आप ये करेंगे तो दिक्कत में आ जाओगे। आप पहले पूरा एक ग्रुप कंप्लीट करिए, फिर आप दूसरे ग्रुप में जाइए, ठीक है? ओके, नाउ द थिंग इज कि सर हमारे कुछ सीनियर्स हैं, हमारे कोई बड़े भाई बहन हैं, उन्होंने हमें ये कहा है कि ना एक ही ग्रुप दो, एक एक ग्रुप करके पढ़ाई करो, मतलब आने वाले अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही ग्रुप दो और बात देख तो अगली बार दूसरा ग्रुप दे दो। सर क्या ऐसा करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना दिमाग चलाइए, आप अपनी कैपेबिलिटीज देखिए, आप अपनी एफिशिएंसी देखिए। वो जो आपको बता रहे हैं वो आपको आपकी एफिशिएंसी के बेसिस पे नहीं बता रहे, वो उन्होंने उनकी खुद की कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, खुद के एफिशिएंसी के बेसिस पर आपको वो बता रहे हैं। और उनकी कैपेबिलिटी आपकी कैपेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो अगर दोनों ग्रुप नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो उल्टा ये बोलूंगा कि आप पहले दिन से दोनों ग्रुप्स को टारगेट करके चलिए, ताकि आपको आगे चल के नवंबर 22 में जब आप दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई करके दोनों ग्रुप्स के एग्जाम्स दोगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपको एग्रीगेट का फायदा मिलेगा। यू नो एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ग्रुप 1 में कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 200, और ग्रुप 2 में भी चाहिए होते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स 200, ठीक है? 400 मार्क्स का ग्रुप 1, 400 मार्क्स का ग्रुप 2, कुल मिला के 800 मार्क्स आपको चाहिए, कुल मिला के 800 में से 400, हर ग्रुप में 200-200। कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स में आप पास हो, ठीक है ना, पर आपके 200 टच नहीं हुए, आपका 199 हो गया, 198 हो गया, 195 हो गया, आप पास हो, पास आप चारों सब्जेक्ट में हो, बट मिनिमम पासिंग आपको जो एग्रीगेट चाहिए वो 200 चाहिए। अगर आपने ग्रुप 2 दिया होगा और ग्रुप 2 में अगर आपके 200 से ज्यादा आ गए तो कहीं ना कहीं ये जो ज्यादा मार्क्स होंगे वो आपको एग्रीगेट में ग्रुप 1 भी पास करवा के देंगे, और वाइजा वर्सा ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो आप दोनों ग्रुप्स दोगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, आपको सीए फाइनल के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप एक एक ग्रुप दोगे तो सीए फाइनल के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने कुछ सुना है कि सीए इंटर करते वक्त कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है आईसीआई की, कोई ट्रेनिंग होती है क्या? यस, आपकी कुल मिला के 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, आईसीआई के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, वो मैंडेटरी होती हैं। एक होती है आपकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक होता है ओरिएंटेशन, मतलब आपके सॉफ्ट स्किल्स पे। ये दोनों ट्रेनिंग आप अपने एग्जाम्स के बाद भी कर सकते हो, मतलब नवंबर में आपके एग्जाम्स है, नवंबर तक आप ये ट्रेनिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसे ही आपका नवंबर में एग्जाम हुआ और आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिएगा आईटी और ओसी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एग्जाम्स के बाद आपके पास अच्छा खासा समय रहता है फ्री बैठने का। आप एग्जाम का रिजल्ट का वेट करोगे और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आप आरटी का शिफ्ट ज्वाइन करोगे। आरटी का शिफ्ट ज्वाइन करने से पहले पहले आपकी ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट होनी चाहिए, बट याद रखिएगा ये ट्रेनिंग्स आप एग्जाम से पहले मत करिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई में आपका टाइम आपको कम मिलेगा, ठीक है? ऑल राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि सर हमें बस कोई ये बता दे कि आज से लेकर एग्जाम तक हमें कैसे चलना है। तो एक ओवरव्यू, एक आपको मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं, एक टाइमलाइन जो कि सबको फॉलो करनी है। देखिए 19 फरवरी हमने एक आइडियल डेट रखा है जिस दिन से आपकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, ठीक है ना? आपका रिजल्ट आया था 10 को, आपके पास अच्छा खासा समय है, 8 दिन आपने एंजॉय किया होगा। हम चाहते हैं कि आप 19 से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जब आप 19 फरवरी से पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो ग्रुप 1 आपका तकरीबन लास्ट वीक ऑफ मई तक चलना चाहिए, आइडली 3 मंथ्स 5 डेज 6 डेज ऐसा कुछ, क्योंकि बीच में मान लो हल्का फुल्का कुछ छुट्टी होना या कुछ होना, तो आइडली आपका 19 से लेकर लास्ट वीक ऑफ मई तक आपका ग्रुप 1 चलना चाहिए। अब चलो लास्ट वीक ऑफ मई तक आपका ग्रुप चला, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रुप 1 खत्म हुआ 23rd ऑफ मार्च, 23rd ऑफ मई, 24th ऑफ मई, 25th, ऐसा कुछ करके 2-4-5 दिन का अपन ने थोड़ा सा ब्रेक लिया और अपन ने पढ़ाई शुरू कर दी ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 आइडली आपका खत्म होना चाहिए 15th ऑफ अगस्त में। यस, ग्रुप 2 आपका खत्म होना चाहिए 15 अगस्त तक, आइडली 2.5 मंथ्स का टाइम।
उसके बाद 15 अगस्त से लेकर आपका 1 नवंबर तक, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं 1 या 2 तारीख से आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, तो अगस्त का हाफ मंथ, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, मतलब यू हैव 2.5 मंथ्स फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बोलते हैं ना जिसको, प्रिपरेशन लीव। तो आपके पास प्रिपरेशन करने का, खुद की पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट देने का, सेल्फ स्टडी करने का, किसी भी सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने का, प्रैक्टिस करने का 2.5 महीने का टाइम होगा। इस 2.5 महीने में आप रिविजन्स करेंगे, मल्टीपल टाइम रिविजन्स करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कई बार मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे हर सब्जेक्ट के। तो ये 2.5 महीने आपको मिलने चाहिए। अगर आप ये 2.5 महीने स्मूथली इन चीजों पर देना चाहते हो तो आज ही से सीरियस हो जाओ और आप अभी से 3 महीने का टारगेट बना के ग्रुप 1 करना शुरू करो। आई बात समझ में कि नहीं? सो ये आपका एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन होना चाहिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ वी स्मार्ट अकेडमी का ये यूएसपी है कि कोर्स टाइम पे कंप्लीट करवाना है विथ प्रॉपर सेटिस्फेक्शन। There are very few academies in India, yes, I said in India, which focuses on timely completion of your course. क्या होता है ना, बहुत बार बच्चों के कोर्सेज आगे खिंच जाते हैं। ग्रुप 1 करते 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 4 महीने लग गए, 4.5 महीने लग गए, 5 महीने लग गए। दिस शुड नॉट बी डन। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम होता जाएगा, और ये टाइम बहुत जरूरी है। ये टाइम बहुत जरूरी है। सो वी स्मार्ट एकेडमी का यूएसपी है कि वो किसी भी तरीके से क्वालिटी टीचिंग को बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट करवाए। अंडरस्टूड और नॉट? यहां पर अगर विशाल सर होंगे तो मैं उनको वापस बुलाना चाहूंगा। विशाल सर, इफ यू आर हेयर तो प्लीज एक बार बच्चों से इस बारे में जरूर अपन बात करते हैं कि किस तरीके से अपन इसको करेंगे। यस बेटा, जैसे सीए कोर्स, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सीए कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्लानिंग। स्टडी तो यहाँ सभी करते हैं और आप भी रेडी हो पूरी मेहनत करने के लिए, लेकिन आपकी स्टडी आपके प्लानिंग के साथ होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे जैसा सर ने आपको बताया कि ग्रुप 1 के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 3 मंथ्स और ग्रुप 2 के लिए 2.5 मंथ्स, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है। तो आपके 3 महीने के अंदर सब ग्रुप 1 के क्लासेस खत्म होना चाहिए और आगे 2.5 महीने के अंदर आपके ग्रुप 2 के क्लासेस कंप्लीट होना चाहिए, तो आप दोनों ग्रुप के लिए अपग्रेड हो सकते हो। और जैसा सर ने बताया कि लास्ट 2.5 मंथ्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है। जो भी आपने क्लास में पढ़ा है वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। इसलिए वी स्मार्ट एकेडमी आपको ये पूरी कोशिश करती है और पहले से करती आई है कि आपका सिलेबस विद इन टाइम हम खत्म करें। जैसे लास्ट वीक ऑफ मई तक आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट आप सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर सको। सो यस, वी स्मार्ट एकेडमी इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर ग्रुप 1 खींच गया तो ग्रुप 2 जो है वो राइट टाइम स्टार्ट नहीं हो जाता है और स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा परेशान हो जाता है, ओके, कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें और ग्रुप 2 छोड़ देता है। लेकिन विद इन टाइम अगर आपके क्लासेस खत्म हो जाए ग्रुप 1 के, तो आप दोनों ग्रुप कर सकते हो। यस जय सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जय सर ने आपको बताई है। यस जय सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें है कि मुझे भी इंसाइट मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली जो आप बता रहे हो तो मैं भी एज अ स्टूडेंट सुन रहा हूँ कि हाँ यार ये तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए। ओके, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा जय सर। अब विकास सर भी हैं हमारे साथ, तो मुझे ना बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप समझिएगा बात को कि सवाल ये है, आप सीए इंटर में कौन से टीचर से पढ़ना चाहोगे? एक ऐसा टीचर जो सीए फाइनल की एक्सपर्टाइज लेकर आपको सीए इंटर में पढ़ाने वाला है, या फिर एक ऐसा टीचर जिसके पास सीए फाइनल की एक्सपर्टाइज है ही नहीं? सीए फाइनल की एक्सपर्टाइज का मतलब क्या होता है? विशाल सर साथ में है, मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल में जीएसटी पर 100 मार्क्स का पेपर होता है, जीएसटी पर, आईडीटी पर। सीए फाइनल में डीटी के ऊपर 100 मार्क्स का पेपर होता है। सीए फाइनल में ये जो अकाउंट्स का मैं जो आपको बोल रहा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं 25 मार्क्स के, इसके ऊपर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है।
तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि आपको वो फैकल्टी पढ़ाए जो कि सीए फाइनल की भी एक्सपर्टाइज रखता है, या सिर्फ आपको पढ़ने से मतलब है, आपको चलो ठीक है आपने फाउंडेशन में तो ठीक है कर लिया, बाकी फाइनल की एक्सपर्टाइज हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। मैं आपको बताऊं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आपको एक सीए फाइनल का एक्सपर्टाइज एक्सपर्ट फैकल्टी अगर आपको कोर्स डिलीवर करता है सीए इंटर में, तो वो आपके साथ आपका ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगा, आपको साथ साथ ये भी बताएगा कि भाई रियल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और यहां पर मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि वी स्मार्ट एकेडमी इज द ओनली एकेडमी इन इंडिया जिसके पास सीए फाइनल का भरमार एक्सपर्टाइज है। यस, और वो सारे सीए फाइनल के फैकल्टीज आपको सीए इंटर में देखने को मिलेंगे, और वो भी अभी अभी नहीं, 15-15 सालों से। ठीक है, जैसे विशाल सर सीए फाइनल के एक्सपर्ट हैं, तो विशाल सर आपको जीएसटी इंटर में पढ़ाएंगे, और मुझे यकीन है कि विशाल सर आपको सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करवाएंगे, आपको बहुत सारी रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे जीएसटी रिलेटेड। क्यों विशाल सर? यस जय, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि देखो कैसा होता है दोस्तों, फाउंडेशन में मोस्टली आपके कुछ पेपर जो होते हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ पेपर आपको राइटिंग प्रैक्टिस होती है। लेकिन इंटर लेवल पे अब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने पहले 12 साल ओनली सीए फाइनल लेवल पे आईडीटी पढ़ाया हुआ है, और जय सर ने 8 साल ओके फाइनल लेवल पे आईडीटी पढ़ाया, और हम दोनों बाद में इंटर में आए हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे विजय सर है, दर्शन सर है, विनोद रेड्डी सर है, तो सारी फैकल्टीज आप देखोगे, अमित तातेड़ सर है, रवि टावरी सर है, तो ये एफएम के लिए यहाँ पे प्रशांत साडा सर है। सभी लोगों ने फाइनल लेवल पे अच्छा खासा टाइम पढ़ाया हुआ है, और वही एक्सपर्टीज लेवल पे आपको इंटर लेवल पे पढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है बेटा कि फाइनल की फैकल्टीज को पता होता है कि आपको कैसे मोल्ड करना है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लाना है, सो दैट कि फाइनल आपके लिए इजी हो। बहुत सी बार स्टूडेंट, मेरा जीएसटी का स्टूडेंट जो है ऐसा कहता है कि सर आपका इंटर लेवल का ही हमने इतना अच्छा पढ़ लिया कि फाइनल में हमें जीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ओके, जय सर का अकाउंट्स के लिए स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनल लेवल पे, जय सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अराउंड 50 मार्क्स के आसपास होते हैं। नहीं सर, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, तो ये इंडियस और ये जो है 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। और अगर आपका इंटर लेवल पे वीक है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फाइनल लेवल पे बड़ा मुश्किल जाता है, और इंटर लेवल पे 50 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। जनरली इंटर लेवल की फैकल्टी इसे इग्नोर करती है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स में भी आपको स्टार्ट से इस तरह से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको फाइनल में वो बहुत इजी जाए। और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे मैं बहुत सी बार क्लास में कहता हूं कि मार्क्स मिलते हैं, लेते आना चाहिए, तो वैसे ही मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मार्क्स तो आपके पीछे दौड़ते आएंगे। तो वो इन डेप्थ नॉलेज, वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है आपको वी स्मार्ट में मिल सकती है। सही है जय सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत आपको अच्छे से वी स्मार्ट में मिलेगी। जैसा विशाल सर ने आपको बोला कि देखिए, जब आपको सीए फाइनल का कोई फैकल्टी सीए इंटर में पढ़ाएगा ना, तो वो एक विजन के साथ पढ़ाएगा। Correct. वो इस विजन के साथ पढ़ाएगा कि यार मुझे इस बच्चे को इस तरीके से नॉलेज देना है कि कल जब वो जाके सीए फाइनल में पढ़ेगा ना, तो उसको याद आना चाहिए कि हाँ यार, ये चीज तो मैं इंटर में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं और मुझे अब मजा आ रहा है पढ़ के। तो आपको एक विजन के साथ पढ़ाने वाला फैकल्टी चाहिए सीए इंटर में। और वो खुशी की बात यह है कि ये जितनी भी आपको फैकल्टी टीम दिख रही है ना, आपको सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं, वो सब धुरंधर लोग हैं, सबके सब धुरंधर लोग हैं, बिकॉज सारे के सारे फैकल्टीज आपको सीए फाइनल में मिलते हैं। और 1-2 साल से नहीं, मिनिमम से मिनिमम 8-10 साल से। मतलब विनोद रेड्डी सर की बात करें, बहुत सीनियर पर्सनालिटी हैं, और वो मिनिमम 15-16 साल से सीए फाइनल में कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ ही पढ़ा रहे, हम दोनों फ्रेंड हैं, हमने साथ में सीए किया है जैसे। विशाल सर और विनोद रेड्डी सर दोनों एक साथ है। मेरे लिए तो बहुत सुपर सीनियर हुए वो। सुपर सीनियर मतलब आप वैसे सीनियर, मतलब वो 60 की एज वाले मत मानना बिल्कुल भी, ऐसे वो बहुत
नहीं, हम अभी भी यंग है यार, यंग है। तो और मी लाइक 16 साल का एक्सपीरियंस विनोद रेड्डी सर को, आई थिंक विशाल सर के पास भी 16-17 साल का एक्सपीरियंस सीए फाइनल में गाइस। मतलब हमारी पता है खासियत क्या है, हमने पहले फाइनल पढ़ाना शुरू किया फिर हम इंटर में आए, क्यों विशाल सर? यस यस, पहले मतलब मैंने 11 साल पहले फाइनल पढ़ाया, विजय सर ने 8 इयर्स फाइनल पढ़ाया, विनोद रेड्डी सर पहले फाइनल में कॉस्टिंग और क्यूटी पढ़ाते थे, और बाद में हम इंटर लेवल पे आए हैं 2014 से मेरे ख्याल से। बिल्कुल। यहाँ दर्शन खरे सर हैं जो लॉ पढ़ाएंगे आपको, वो भी सीए फाइनल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत टाइम से पढ़ाते हैं। विजय सर है, मैं आपको बताऊं, दर्शन सर, विजय सर और जय चावला, तीनों को मौका देने वाला कौन है? विशाल सर। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमें एज अ फाइनल की फैकल्टी आज खड़ा किया है। आज हमें जितने भी फाइनल की फैकल्टी के रूप में देखा जाता है, मतलब पूरे इंडिया में देखा जाता है, तो एज अ फाइनल की फैकल्टी को लेकर हमें एज अ देखा जाता है, और उसके पीछे विशाल सर का बहुत बड़ा हाथ है। सभी फैकल्टीज आर द एक्सपर्ट फैकल्टीज इन देयर एरियाज। एक और चीज का एडवांटेज मैं आपको बताऊं, हर एक फैकल्टी एक एक सब्जेक्ट डील कर रहा है, कोई भी फैकल्टी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा रहा। मतलब क्या होता है, बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका कोई स्पेशलाइजेशन होता ही नहीं है। द थिंग इज कि वी स्मार्ट के पास अपना खुद का हर फैकल्टी का स्पेशलाइजेशन है, तो आपको कोर अपनी नॉलेज दे पाएगा। यस जय सर, तो हमारे फेस टू फेस क्लासेस, ऑनलाइन डाउनलोड और वर्चुअल क्लासेस के टाइमिंग्स और डिटेल्स आप प्लीज स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा। यस यस यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्लासेस अब शुरू होने वाले हैं 19th of February से। सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया तरीके से मम्मी का आशीर्वाद लेके आ जाओ। नवंबर 22 को टारगेट करना है। 19th of Feb से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, हम नवंबर 22 को टारगेट कर रहे हैं। फेस टू फेस बैच हो रहा है, हुर्रे, वापस से फेस टू फेस चीजें शुरू हो गई है, ठीक है। और प्रेस्टीज पॉइंट पुणे, जितने भी स्टूडेंट्स पुणे आना चाहते हैं, जहां जहां से आए, पुणे तो कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कई अलग अलग जगह से आते हैं, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, मम्मी डैडी से बात कर लीजिए, उनको लेके आइए। फेस टू फेस हम ग्रुप 1 शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले आपका ग्रुप 1 होना चाहिए, फिर आपका ग्रुप 2 होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो टाइम टेबल है, ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हर एक टाइम टेबल, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे शुरू होगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, शेड्यूल क्या होगा, फीस क्या होगी, एवरीथिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पेम्पलेट। बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, सबसे पहले आपकी कॉस्टिंग की शुरुआत होगी विनोद रेड्डी सर से सुबह सुबह। फिर उसके बाद आपका टैक्सेशन शुरू होगा। टैक्सेशन में पहले आपको इनकम टैक्स कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद विशाल सर आपको जीएसटी पढ़ाएंगे। मतलब इनकम टैक्स का सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको विशाल सर जीएसटी पढ़ाएंगे, इसी टाइम पे, सेम टाइम पे 9:20 पर लगभग ये आपका टॉपिक चलेगा 1 बजे। तकरीबन आपको 1 से 1:30 बजे का ब्रेक दिया जाएगा, लंच ब्रेक दिया जाएगा, और आपको आधे घंटे आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, खाना खा सकते हो, और आधे घंटे के बाद, खाना खाने के बाद जब आपको नींद आएगी, उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब करने आऊंगा मैं, और आपकी नींद भगाने आऊंगा मैं अकाउंटिंग को लेकर। यस, मैं आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा 1:30 से लेकर तकरीबन 4 o'clock तक, और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा लॉ का सब्जेक्ट दर्शन खरे सर के द्वारा। उसकी जितनी भी फीस रहेगी ये आपके सामने है, इसका पैम्पलेट आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप पूरा का पूरा ग्रुप लगाते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा फाइनेंशियली तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आपको पूरा ग्रुप लगाना है तो आपको 5 सीए फाइनल के फैकल्टीज की एक्सपर्टीज मिलेगी। मतलब मुझे लगता है कि वो इस फाइनेंशियल बेनिफिट से बढ़कर है, बहुत ज्यादा बढ़कर है। तो 5 फैकल्टीज की एक्सपर्टीज मिलेगी पूरे होल ग्रुप में, और जो आपको फाइनेंशियली जो आपको फायदा मिलेगा वो आपको दिख रहा है। सो यस, दिस इज द थिंग। यहां कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि शिट, मैं पुणे तो नहीं आ सकता, अरे यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पुणे नहीं आ सकते हो तो क्या हुआ, हम आपके पास आपके मोबाइल फोन या आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएंगे लाइव, यस, रियल टाइम बेसिस पर। ये जो बैच है इसका लाइव स्ट्रीमिंग आप ज्वाइन कर सकते हो अपने घर पे बैठकर, इफ यू वांट, आप घर पे बैठकर इसी बैच को लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, एंड्रॉइड फोन पे देख सकते हो। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि इसका ऑनलाइन डाउनलोड आपको चाहिए, अगर आपको लेक्चर्स को डाउनलोड करके देखना है, आपको पेन ड्राइव में लेक्चर्स चाहिए, आप लाइव देखना चाहते हो विथ बुक्स,
क्या क्या रहेगा, एवरीथिंग यू विल गेट द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो यस बच्चों, मैं इसी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। एंजॉयमेंट अपनी जगह पर, ठीक है ना, बट आपने सीए की पढ़ाई की है, आप सीए को आपने चूज किया है, आपने एरा गैरा कोई कोर्स चूज नहीं किया है। सीए वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया, तो आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, है ना, आप मेहनत भी आप उसी तरीके से करेंगे। सो यस विशाल सर, मैं अब आपको चाहूंगा कि आप बच्चों को बताएं और बाकी का चीजें बताइए कि कैसे होगा। यस दोस्तों, जैसा फेस टू फेस क्लासेस तो पुणे प्रेस्टीज पॉइंट पे होगी, लेकिन हमारी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस जैसे यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड या पेनड्राइव मोड में आप क्लासेस ले सकते हो, और लाइव स्ट्रीमिंग एडिशनल फैसिलिटी होती है बेटा। हम लाइव स्ट्रीमिंग एडिशनल फैसिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, आप कनेक्ट ना हो, आपके साइट का इंटरनेट या हमारे साइट का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जो फेस टू फेस क्लासेस होगी वही यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाई जाएगी। तो ऐसे केस में क्लास आपको ऑनलाइन डाउनलोड मोड में मिलेगी, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग हमारी एडिशनल फैसिलिटी होगी। और वो जो है, अगर किसी रीजन की वजह से आपका लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाया, तो आपको लेक्चर ऑनलाइन डाउनलोड मोड में मिल जाएगा, जिससे आप लेक्चर देख सकते हो और इमीडिएटली नेक्स्ट सेशन से आप लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हो। जिसकी फीस आपको जो है, हमारे सारी फीस की डिटेल्स, टाइमिंग की डिटेल्स, स्पेशली ऑनलाइन डाउनलोड और पेन ड्राइव जो है, विच इंक्लूड्स लाइव स्ट्रीमिंग, इसका कंप्लीट डिटेल आपको हमारे वेबसाइट पे www.vsmartacademy.com पे मिल जाएगा, या हमारे सभी एसोसिएटेड पार्टनर सेंटर्स या अदर पोर्टल्स जो वी स्मार्ट के लेक्चर्स यहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं, वह सभी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद भी आपको मैं ये कहूँगा कि इमीडिएटली अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वी स्मार्ट एकेडमी का, जिसके ऊपर कंटिन्यूअस अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे, आपको कंटिन्यूअस गाइड किया जाएगा। जैसे बहुत सी बार आप ऑनलाइन डाउनलोड लेते हो, पेन ड्राइव लेते हो, तो इंस्टॉलेशन कैसे होना चाहिए, आपका सारा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, आपका लॉगिन कैसे क्रिएट होगा, इससे रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूअस आते रहेंगे। इसलिए इमीडिएट अभी आप वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, जिसमें सारी डिटेल्स, स्पेशली ऑनलाइन डाउनलोड, पेन ड्राइव क्लासेस की सारी डिटेल्स दिया जाएगा। और ये पैम्पलेट जो है, आपको यहाँ पे एक गूगल ड्राइव लिंक दी जाएगी, जिसमें ये पैम्पलेट्स भी आपको अवेलेबल करवा के दिए जाएंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो चलिए, वैसे तो कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको एश्योर करता हूं कि वी स्मार्ट में आप सारे सब्जेक्ट्स लगा सकते हो और आपको बेस्ट क्वालिटी टीचिंग वी स्मार्ट में मिलेगी। जैसे सर ने कहा कि सभी फाइनल लेवल की फैकल्टीज है, आपको एक्सपर्टीज नॉलेज जो आपको मिलेगा वो एक अलग ही लेवल पे होगा। और मैं आप अभी भी कहता हूं कि मार्क्स मिलते हैं, लेते आना चाहिए। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मार्क्स दौड़ते आएंगे आपके पीछे, और आपको यस फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीए इंटर पास होने का ख्वाब जरूर देख पाओगे। सो जय सर, आई होप हमने सारी बातें क्लियर कर दी है। बिल्कुल यस। तो दोस्तों, जैसे अभी रिजल्ट लगा, आपने एंजॉय किया, फाउंडेशन पास हो गए, लेकिन अब टाइम है प्रॉपर प्लानिंग का, प्रॉपर स्ट्रेटेजी का। तो यस, मिलते हैं 19 फेब को। तो जय सर, आप कुछ कहना चाहोगे? सो ऑल द बेस्ट फॉर क्लासेस, मिलते हैं 19 फेब को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।